नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रामनाथ कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, पहले हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 147वीं मनाई जाएगी। कैमी 147वीं जयंती इस साल मनाई जाएगी। आगे चलते हैं। जिन्हें भारत के लौह पुरुष भी कहा जाता था। आगे देखते हैं। पुरुष के रूप में भी जाना जाता है या लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ी सटीक जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में स्ट्रेटेजी है। भारत सरकार ने 2014 में दिवस की शुरुआत की। 2014 में इस दिवस मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भारत को एकजुट रखने में उनके असाधारण कार्य के लिए श्रद्धांजलि देना था या सबको इकट्ठे रखना था। आगे देखते हैं। आगे देखिए। पहले राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिन्होंने 2014 में नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर किया था। भारत सरकार ने गुजरात में नर्मदा नदी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया, जो भारत में एकता की ताकत का प्रतीक है। एकता की ताकत का प्रतीक है। आगे देखते हैं। उत्सव का मुख्य उद्देश्य देश की एकता का उत्थान करना है और भारतीय इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्ट्रेटजी के सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 31 अक्टूबर 1875 को नादिया गुजरात में जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो अलग अलग रियासतें थी उनको एकजुट किया या साथ में मिलाया। इन्हीं का योगदान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के समय उन्होंने कई रियासतों में को भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में कड़ी मेहनत की। आगे देखते हैं। गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पटेल 1931 के सत्र कराची के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख या एक नेता। बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। भारत को एकीकृत एक भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनके महान योगदान रहा। योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकीकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने श्रेष्ठ भारत, सबसे महत्वपूर्ण भारत बनाने के लिए भारत के लोगों से
एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया, मतलब साथ में रहो सभी लोग मिलजुल कर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले 2018 के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया। अगले प्रश्न पर देखते हैं। केरल सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की। कहाँ पे की? अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्ट्रेटेजी के केरल के बारे में। भारत का उष्णकटिबंधीय मालाबार तट अरब सागर तटरेखा से के 600 किलोमीटर दूर अपने ताड़ रेखा वाले समुद्र तटों और बैकवाटर के लिए जाना जाता है। आगे देखें। राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। भाषा मलयालम। आगे देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य कथकली। कौन सा है? कथकली। पर्वत कौन से हैं? अनाई मुंडी। ऊंचाई 2695 मीटर। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। केरल के राष्ट्रीय उद्यान मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, मुकुत्रिती राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। केरल में वन्यजीव अभयारण्य इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, थानटेटिकड़ वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखते हैं। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस के खुफिया प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का अगला पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया। नियुक्त किया। स्ट्रेटेजी के राजस्थान के बारे में। राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। भाषा कौन कौन सी बोली जाती? राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ब्रजभाषा और बागरी। जनजातियाँ कौन कौन सी हैं राजस्थान में? भील, गरासिया, डोली, भील डुगरी, गरसिया, मेवासी, भील। अगले देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। नदी कौन कौन सी है? लूनी, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलती है और कच्छ के रण में बहती है। ये राजस्थान की नदी है। आगे देखते हैं राजस्थान की विरासत के बारे में। राजस्थान की विरासत। अंबर पैलेस सबसे फेमस है। हवा महल सबसे फेमस है। ये जगह राजस्थान की सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आप कभी भी जाओ, यहाँ घूम के जरूर आना, क्योंकि ये जगह बहुत फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखो। सिटी पैलेस, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रेस, कुंभलगढ़ किला। आगे देखते हैं। राजस्थानी में
जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में। 14% लिखते हैं। 27वीं वर्ष की जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक COP COP27 पार्टियों का सम्मेलन 6 से 18 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख मिस्र में होगी। मिस्र देश में होगी। 2022 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर UNFCCC के दलों के सम्मेलन या COP27 के रूप में जाना जाता है, स्ट्रेटजी के UNFCCC या COP27 के बारे में। सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पहले जलवायु समझौते के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसका उपयोग सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए कार्रवाई पर सहमत होने के लिए किया जाता है। पिछले कार्यक्रम ग्लासगो 2021 में, अगला कार्यक्रम दुबई 2023। स्ट्रेटजी के संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानेंगे। एक अंतर सरकारी संगठन। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाना। स्थापित 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ब्राज़ील आदि। पुरस्कार: नोबेल शांति पुरस्कार, सर्वश्रेणी वृत्तचित्र के लिए अकादमी पुरस्कार, लघु विषय पीवाडी पुरस्कार। आगे देखते हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस स्ट्रेटजी के मिस्र के बारे में। राजधानी और सबसे बड़ा शहर काहिरा है। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली। मुद्रा मिस्र पाउंड। स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र तटीय जलमार्ग स्वेज के इस्तांबुल के आगे देखें माध्यम से एडिरेशियन सागर को लाल सागर से जोड़ता है और अफ्रीका और एशिया को विभाजित करता है। 193.3 किमी लंबी नहर यूरोप और एशिया के बीच एक लोकप्रिय व्यापार मार्ग है। नहर के द्वारा व्यापार होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय और अमेरिकी सेना 15 नवंबर 2022 से 2 दिसंबर 2022 के बीच बटालियन स्तरीय युद्ध अभ्यास करेंगे। युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जाएगा, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। युद्ध अभ्यास में उच्चतम ऊंचाई वाले युद्ध अभ्यास शामिल होंगे। आगे देखते हैं हाल का व्यायाम। क्वाड के सदस्य देश 8 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2022 के बीच जापान में योकोसुका से
मालाबार अभ्यास करेंगे। क्वाड सदस्य देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिकी शामिल हैं। आगे देखते हैं। व्यापक व्यायाम प्रतिभागी स्थान वोस्तोक 2022 भारत और रूस का पूर्वी सैन्य जिला है। गगन स्टिक भारतीय सेना और भारतीय जल वायु सेना पंजाब। JIMEX 2022 भारत और जापान बंगाल की खाड़ी। संयुक्त समुद्री अभ्यास नाइजीरिया का पहला संयुक्त अभियान परियोजना भारत और नाइजीरिया गिनी की खाड़ी में। अभ्यास 01/22 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के तट गुरु, चेन्नई के तट, तमिलनाडु पर्वत प्रभारी भारतीय सेना की वन स्टिक कोर द्वारा संचालित लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अपने जो रिलेटिव हों उनको सभी को शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।